हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी दोस्तों हम जाएंगे नर्सरी सर्दियों के लिए कुछ अच्छे अच्छे फ्लावरिंग प्लांट लेने के लिए, लेकिन साथ में हमें नज़र आएंगे कुछ और भी हरे भरे प्लांट जिनको हम ले तो आएंगे लेकिन उनको लाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्यों ठीक नहीं होगा या कौन कौन से पौधे हैं जो अभी आपको अवॉइड करने हैं, खरीद कर नहीं लेकर आने हैं। बेसिक पौधे जितने भी आमतौर पर अभी आपको नर्सरीज पर मिलेंगे वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से पौधे आपको नहीं खरीदने हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, तो स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। बिगिनर हैं तो ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आप अपने प्लांट्स की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे सेकंड चैनल पूजा नैन राणा के नाम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला पौधा अभी आपको नर्सरी पर जो थोड़ा हेल्दी भी नज़र आएगा वो होगा एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा सर्दियों में जो है वो आसानी से सर्वाइव फिर नहीं कर पाती हैं जब इस समय पर उन्हें लाकर लगाया जाता है। ख़ास तौर पे पिंक वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी या मैं कहूँ जितनी डेलिकेट प्लांट की वैरायटी होती है उसको बचाना सर्दियों में उतना ही मुश्किल होता है। सर्दियों में बचाने का मतलब ये है कि क्योंकि एग्लोनिमा को जब आप लाकर रीपॉट करेंगे या सेम पॉट में भी रखेंगे तो उसके लिए कंडीशन एकदम चेंज हो जाएंगी। ग्रोइंग सीज़न नहीं होता है, प्लांट डॉर्मेंसी में जा रहा होता है और उसी टाइम पर अगर उसकी कंडीशंस चेंज हो जाएं जो इन्वायरमेंट की है तो हो सकता है प्लांट ख़राब हो जाए। इसीलिए अभी एग्लोनिमा को आप अवॉइड करेंगे। लिस्ट में दोस्तों अगला प्लांट है स्नेक प्लांट या स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी हो आप अभी अवॉइड कीजिएगा। वैसे तो ये प्लांट लगभग सारा साल अच्छी ग्रोथ मीन्स के ग्रोथ करता रहता है, ठीक रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, लेकिन न्यू ग्रोथ इसमें मार्च में जाकर ही मिलेगी या बारिशों में ही थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। अगर आप छोटा सा एक प्लांट लेकर आएंगे और बड़े से पॉट में लगा कर रखेंगे तो हो सकता है उसे लाने के बाद हम खराब कर दें। तो ग्रोथ अभी इसकी नहीं होगी, हालांकि थोड़ी केयर करेंगे तो ख़राब भी नहीं होती। स्नेक प्लांट के बाद दोस्तों अगला जो प्लांट है वो है स्पाइडर प्लांट। वैसे तो स्पाइडर प्लांट ग्रोथ करता रहता है अगर उसे कंडीशन अच्छी मिले हैं तो, लेकिन अभी लेकर आना उसे अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा कैना लिली भी आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि अभी यह ब्लूम कर रहा होगा और आपको लगेगा बहुत हेल्दी प्लांट है। 15 से 20 दिन में इसकी ग्रोथ डल हो जाएगी। साथ वैसे ही दोस्तों ये है एमेरल्स लिली जो कि मार्च में जाके फ्लावरिंग करती है। इस तरीके से पुराना प्लांट ग्रीन रहता है, लेकिन अगर आप अभी लेकर आएंगे तो आप उसे बचा नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी टिप्स वगैरह आकर ब्राउन होने लग जाती हैं, पत्तियां येलो होकर गिरने लग जाती हैं, इसीलिए इसको भी अवॉइड करेंगे। इसके बाद फुल सन का ये पौधा अपराजिता का है दोस्तों। इन दिनों इस पर आपको ग्रोथ नज़र आएगी, लेकिन इसको संभालना मुश्किल रहेगा अगर छोटा प्लांट हम ले आते हैं। ये डेड भी हो जाता है विंटर के दौरान, इसीलिए इसको भी नहीं लाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बल्ब से ग्रो करने वाला प्लांट है कैलेडियम। कैलेडियम इन दिनों आपको लगेगा कि ठीक प्लांट है या हो सकता है नर्सरी में अभी हेल्दी भी नज़र आ जाए, लेकिन 15 से 20 दिन में ही इनकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी और सारे जो इनके बल्ब हैं वही केवल पॉट में रह जाएंगे। देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो अभी इसकी पत्तियां मुरझाएंगी और एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी, इसीलिए इस प्लांट को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आपको लगेगा कि प्लांट लाने के बाद ख़राब हो गया है। हालांकि बल्ब मिट्टी में पड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी अवॉइड करें। मार्च इसके लिए बेस्ट समय रहेगा लेकर आने का। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन रेन लिली का। हालांकि अभी आपको लगता है उसमें फ्लावरिंग दिख भी जाए, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिएगा। और ये है हमारा, आप देख ही रहे हैं, डेजर्ट रोज़ जिसको अडेनियम भी बोला जाता है। तो ये भी अभी आपको अवॉइड करना है क्योंकि अब इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी, ग्रोथ नहीं होगी, इसीलिए। अडेनियम के बाद दोस्तों नेक्स्ट हम चलेंगे इस प्लांट की ओर जो कि है हमारा बोगनविला का प्लांट। इसमें भी काफ़ी वैरायटी आती है, अभी अच्छी ब्लूमिंग करेगा। बहुत छोटा प्लांट है तो अवॉइड कीजिएगा। अगर आप गमले में लगा हुआ लाना चाहते हैं यानी फुल ग्रोथ वाला प्लांट आपको कहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, यानी जिसको रीपॉट ना करना पड़े। हालांकि इसमें ग्रोथ मार्च में स्टार्ट होती है, अभी ये डाउन जाएगा तो इसीलिए आपको अभी इसे अवॉइड करना होगा, इसलिए बोगनविलिया अभी मत लेकर आइएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगला प्लांट एलोकेशिया का है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी ये डाउन जाएगा। एलोकेशिया फैमिली के लगभग सभी प्लांट अभी ग्रोथ नहीं करेंगे, तो अगर आपको एलोकेशिया नाम से जुड़ा प्लांट मिलता है तो अवॉइड कीजिएगा। ये जो एलोकेशिया है ये है एलोकेशिया अमेजोनिका, और जिसकी बल्ब होते हैं नीचे, तो अब ये डोरमेंसी में जाएगा, जिसके कारण इसकी सारी पत्तियां गिर जाएंगी और हमें लगेगा कि पौधा मर गया है। तो पत्तियां पीली होकर गिर जाएंगी, पौधा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गमला खाली हो जाएगा। तो अभी नर्सरी पर ये आपको अच्छा खासा दिखेगा, नहीं लेना है। ठीक वैसे ही एलोकेशिया का ये प्लांट है जो कि बड़ी पत्तियों वाला है, एलिफेंट ईयर इसको बोला जाता है। इसी तरीके से एलोकेशिया के छोटी पत्तियों वाले भी इसी तरीके के प्लांट आते हैं, जिसमें ब्लैक कलर का भी आता है, बरगंडी सी शेड का भी एक आता है। मतलब इस तरीके के एलोकेशिया फैमिली के प्लांट अगर आपको मिलते हैं तो वो भी आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि एक एक करके इनकी पत्तियां अभी गिरेंगी, ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों क्रोटन का प्लांट है, जो कि अभी आपको थोड़ा हेल्दी तो थोड़ा सा रौनक वाला नज़र आएगा, क्योंकि ये सीज़न इसके लिए एक बार ग्रोथ को बूस्ट करने वाला होता है। साथ में इस सीज़न में इस पर इंसेक्ट्स का अटैक भी ज़्यादा होता है। नर्सरी पर यह पौधा अभी आपको बहुत अच्छी कंडीशन में नज़र आ सकता है, लेकिन इसको अवॉइड कीजिएगा। दिसंबर स्टार्ट होते ही इस पौधे पर एक भी पत्ती नज़र नहीं आएगी, खास तौर पे छोटे पौधे पर, और ये मर भी जाते हैं जब हम नया प्लांट चेंज करके, या मैं कहूँ अपनी लोकेशन चेंज होने के कारण जब हमारे पास आते हैं तो ख़राब भी हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो प्लांट हमें अवॉइड करने होंगे वो प्लांट होंगे, भले ही वो परमानेंट हो, वो हैं हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि हिबिस्किस है, एक्सोरा है, या फिर जैसे कि पहले बताया बोगनवेलिया। इस तरीके के जो गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं, मार्च में जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, वो पौधे अभी आपको अवॉइड करने होंगे। उनको अभी बिल्कुल भी मत लेकर आइएगा, चाहे आपको कितनी भी अच्छी ग्रोथ नज़र आए। नेक्स्ट दोस्तों आपको फर्न्स भी अभी थोड़ी अच्छी मिल सकती हैं देखने में, या फिर मैं कहूँ कि उनकी कंडीशन थोड़ी अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि अभी जो बारिश लास्ट हुई थी उसमें फर्न्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, जिसके कारण अभी आपको ये पौधे बहुत हेल्दी नज़र आएंगे नर्सरी पर। तो इनको भी अवॉइड कीजिएगा। दिसंबर और जनवरी इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेशली जब हम छोटा प्लांट लेकर आते हैं। तो फर्न्स भी अभी आपको नहीं लेकर आनी है। इसके अलावा दोस्तों बेबी सन रोज़ भी अभी अवॉइड कीजिएगा, इसको भी बाय मत कीजिएगा अगर छोटा प्लांट है। अगर कटिंग वगैरह आपको मिलती हैं तो वो आप लगा सकते हैं। वो कई बार ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं या मिट्टी में पड़ी रहती हैं, जिसके कारण मार्च आते ही अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपको जल्दी फ्लावरिंग फिर मिल सकती है। लेकिन नया प्लांट अभी मत बाय कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मनी प्लांट या फिर मैं कहूँ फिलोडेंड्रॉन फैमिली के प्लांट भी अभी अवॉइड कीजिएगा। खास तौर पे वो प्लांट जो एक दो पत्ती वाले हों, जिसमें छोटे से पॉट में ही प्लांट लगे होते हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं। अरेका पाम या पाम की और वैरायटी भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों इनमें ग्रोथ नहीं होगी, और सिंगल बहुत छोटे मिलते हैं, यानी सिंगल स्टॉक वाले मिलते हैं, जिसके कारण वो हमें बहुत ही ऐसा लगेगा कि कहीं ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा पॉर्चुला का या मैं कहूँ धूप खेड़ी 9 o'clock, ये भी हमें अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये प्लांट अभी आपको कंडीशन यहीं घर में ही दिख रही है मेरे कि कैसी हो गई है। तो अब इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, ये हमें अब बाय नहीं करने हैं, तो इनको भी अवॉइड कीजिएगा। इसके अलावा ज़नाइडू भी आप देख रहे हैं, सेलम देख रहे हैं, ये प्लांट अभी आपको अच्छी ग्रोथ में नज़र आएंगे, इनको मार्च में बाय कीजिएगा। ये है ड्रेसिना फैमिली के प्लांट, तो ये भी आपको नहीं लेने हैं। सिंगोनियम ग्रीन वैरायटी है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ में हो तो, अदरवाइज़ उसको भी अवॉइड कीजिएगा। तो ये जो बेसिक प्लांट आपको नज़र आएंगे दोस्तों उनकी, या फिर आप दिसंबर में जाकर देखेंगे तो ग्रोथ इनकी आपको खुद ब खुद डल नज़र आएगी। इन दिनों आपको अच्छी ग्रोथ में कोलियस नज़र आएगा, जो आप बाय कर सकते हैं। शफलेरा भी अवॉइड कीजिएगा, शफलेरा भी आपको नहीं लेना है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे वो वेरीगेटेड वाली वैरायटी हो, तो शफलेरा भी आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा दोस्तों मधुमालती, मधुकामिनी या फिर चांदनी, मोगरा जैसे प्लांट भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये नर्सरी में सिंगल स्टॉक के साथ मिलते हैं, जिनके कारण फिर घर आकर इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है और ख़राब हो जाते हैं। इन सभी के लिए मार्च जो है सबसे अच्छा टाइम रहेगा। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी अभी आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इसकी कंडीशन ख़राब होने वाली है।
तो इस तरीके के प्लांट जो गर्मियों में अच्छी ग्रोथ करते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। लालसा जैसे प्लांट भी, लाल परी, कुछ भी ऐसा प्लांट जो आपको लगे कि अब डल हो रहा है, नीचे की पत्तियां गिर रही हैं, उस प्लांट को इस सीज़न में खरीदिएगा बिल्कुल भी। और इसी के साथ दोस्तों लास्ट में बात आती है वाटर प्लांट की। ये भी अभी बिल्कुल भी आपको बाय नहीं करने हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही ग्रोथ अभी रोक देंगे, डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, जिसके कारण हम इन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, डेड हो जाते हैं अक्सर छोटे छोटे प्लांट जब हम सिंगल सिंगल लेकर आते हैं, क्योंकि इनको भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो वाटर प्लांट कोई भी हो, अभी आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। तो दोस्तों ये वो पौधे हैं जो अभी आपको नहीं लेकर आने हैं या अवॉइड करना है। इन पौधों को लाने का सही समय जो रहेगा वो रहेगा मार्च का या फरवरी एंड का। मार्च में जब आप नए पौधे लेकर आएंगे तो वो जल्दी आपके गार्डन में ग्रोथ कर देंगे और बारिशों में उनकी ग्रोथ 2 गुना फिर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।